हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम देखेंगे रेलवे का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसमें साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे हर एक शिफ्ट में, उन सभी प्रश्न को हम बारी बारी से देखेंगे। अगर आपसे चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए, सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे जो है ऑप्टिकल फाइबर क्या करते हैं तो कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है? ये हो जाएगा आपको भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2004 में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया था? ये किया है बुध ग्रह के लिए। किसके लिए? बुध ग्रह के लिए। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये जो आपको जे थॉमसन ने किया था। किसने? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। अगला प्रश्न है, भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप यानी कि मास्ट का कौन सा सौर वेधशाला में परिचालित किया गया था? ये जो आपको उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? ये जो आपको आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन मंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? ये हो जाए आपको 1986 में। कब किया गया था? 1986 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली के उपकरणों की वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ाव से बचाने के लिए कौन सी उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये जो आपको सर्ज प्रोजेक्टर, जिसे आप बोल सकते हैं फ्यूज भी बोल सकते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? ये जो आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। क्या जगह? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला है, देखिए ये भी 17/1/2017 का ही प्रश्न है, अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया गया? ये जो आपको मानव संस्कृति। किसे? मानव संस्कृति को। अगला प्रश्न है, पादप और सूक्ष्म जीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायक करते हैं? ये हो जाएगा आपको वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस में किया जाता है? ये जो आपको अर्धचालक के रूप में। किसमें? अर्धचालक के रूप में जो है जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला है, MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? ये जो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, फ्लोरा और फौना किससे संबंधित हैं? तो ये जो आपको पौधे और तंतु से। किससे? पौधे और तंतु। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया था? ये किया था आपको श्रीलंका को। कब किया था? 2016 में। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाले वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? देखिए इसका किस रूप में जानी जाती है? तेज आपको सुपरसोनिक के रूप। क्या? सुपरसोनिक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कैडवर्ड को कहा जाता है क्या? ये जो आपको शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाला एक मृत मानव शरीर है। कौन? कैडवर्ड। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की कीबोर्ड में वर्तमान टेक्स्ट को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ये आपको ESC। अगला प्रश्न है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट क्या है? ये आपको एक जावा एप्लीकेशन। क्या है? एप्लेट एक जावा एप्लीकेशन है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ऑटो जैव CNG संयंत्र का उद्घाटन अगस्त 2016 के पुणे में किन केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया था? ये हो जाएगा आपको नितिन गडकरी और मनोहर पर्रिकर के द्वारा किया गया। अगला है, किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति से उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? ये आपको इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण से। अगला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 2016 में किसान सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया एक नया कार्यक्रम कौन सा था? ये आपको बायोटेक किसान। क्या था? बायोटेक किसान था। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा क्या था? ये आपको गो वाइल्ड फॉर लाइफ। क्या था? गो वाइल्ड फॉर लाइफ। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को क्या कहते हैं? ये आपको रैखिक आवर्धन या आप आवर्धन भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी किसको आधार नहीं बनाते हैं? ग्रहों की स्थिति को। किसी? ग्रहों की स्थिति को। अगला है, पाइथन क्या है? ये जब यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है, स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये जब उसका दाब क्या होता है? तो घट जाता है। उसका दाब घट जाता है।
अगला प्रश्न है, देखिए ये देखिए 18 तारीख का है 2017 का। अगला प्रश्न है, हब्बल का नियम किससे संबंधित है? तो आपको खगोलीय विज्ञान से। किससे? खगोलीय विज्ञान से। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किसको बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया गया था? ये आपको काली गर्दन वाले सैरस के लिए। अगला प्रश्न है, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को कितनी बार क्लिक करना चाहिए? ये जो आपको 2 बार। कितना? 2 बार, सॉरी आप 3 बार कर सकते। कितना बार? देखिए, करने के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करने के लिए ट्रिपल टैप किया जाता है माउस का। अगला प्रश्न, विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में लगी प्रचंड आग के कारण किसका निर्माण हुआ? ये आपको ब्लैक कार्बन। किसका? ब्लैक कार्बन का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? ये जो आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वहीं अगर चंद्रमा का पूछेगा तो 2.4 है सर, आप लोग इसको देख लीजिएगा, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगला प्रश्न है, गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? ये आपको इंकजेट प्रिंटर में। किसमें? इंकजेट प्रिंटर। अगला प्रश्न है, एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइस में यह शामिल नहीं है। ये आपको CPU। कौन? CPU शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रह तब होता है जब जो है सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी के सीधी रेखा में हो, तब हो जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न है, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है कौन? ये जो मस्तिष्क में उपस्थित। कहाँ पे? मस्तिष्क में जो है उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, रेल वायर क्या है? ये आपको रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को क्या कहते हैं? ये आपको पॉजिट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ये आपको कंपाइलर। क्या कहते हैं? तो कंपाइलर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये जो आपको हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ये आपको बैटरी को। किसे? बैटरी। अगला प्रश्न है, कौन सी जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? ये करता है आपको फाइटोप्लैंक्टन। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये आपको 2 कक्ष। कितने? 2 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? ये आपको वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये आपको कंपोस्टिंग कहा जाता है। क्या? कंपोस्टिंग। अगला प्रश्न है, यूनिकोड प्रदान करता है क्या? ये जो प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड होता है। कौन? यूनिकोड। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है, ये क्या है? ये जो जानवरों, पौधे आदि के दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों को ब्यौरेवार दस्तावेज हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन से जल प्रदूषक मिनी माता रोग के कारक हैं? ये सबको मिथाइल मरकरी हो जाएगा। क्या? मिथाइल मरकरी। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस एक का समान उदाहरण है? ये सबको लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए इसके बाद इस वीडियो से यानी इसके आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।